वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान हमारा ईमान में एक मरतबा हम आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो है ये 7वें ओवर का खेल चल रहा है और 26 रन्स बने हैं और कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा है। सल्लू साहब क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में पावर प्ले में कंटेनमेंट सही है, ये अच्छा है। फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है जुनैद खान भी और वो भी। आमला निकल जाए ना कि 5 रन पे खेल रहे तो बड़ा वो खतरनाक हमेशा साबित होता है। पहले भी सेंचुरी कर चुके हैं। जिसको मैं कहता हूँ एंकरमैन, ये पूरी टीम को खिला ले जाता है। डिकॉक खेल रहा है दूसरी तरफ और अभी AB डिविलियर्स को आना है, तो टीम तो उनकी बड़ी मजबूत है। डुप्लेसी है, बड़े अच्छे हैं, डुमनी है, बड़े बैटिंग लाइनअप तो बहुत अच्छी है। लेकिन शुरू के 10 ओवर में कंटेन करना मेरे ख्याल में शुएब अच्छी बात मेरे ख्याल में डिलिबरेट है। ये नहीं कि वो शॉट्स खेल नहीं सक रहे हैं, बिकॉज जब श्रीलंका के खिलाफ भी साउथ अफ्रीका ने खेला था तो शुरू के जो 10 ओवर हैं वो केयरफुली खेला था। अब आई थिंक ये जो बड़ी टीमें हैं इन्होंने कुछ ये भी देखा है, हिकमत अमली है इनकी कि थोड़ा सा संभल के अपनी विकेटें बचाते हैं। और क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी जगह है, सल्लू भाई तो बहुत ही खेलते रहे सारी उम्र, इन्होंने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में खेला है, तो वहाँ पे ज़रा सा भी डिविएशन होता है तो आप जाते हैं। तो आई थिंक जो मॉर्निंग स्टार्ट्स हैं, मॉर्निंग स्टार्ट्स में ज़रा सा केयरफुल हो रहे हैं ये लोग। और आप देखिएगा कि जब ये विकेटें बचा लेंगे, और जुनैद खान भी पहली दफा आया, इतना इसको खेला नहीं है इन्होंने साउथ अफ्रीका ने, वहाब रियाज और इनको तो खेलते रहे, तो मेरे ख्याल में जस्ट बीइंग केयरफुल। और अगर पाकिस्तान ने पहले 10 या 12 ओवर में विकेटें नहीं ली तो हम दोबारा 300 प्लस का एक स्कोर देख रहे हैं। इलाही खैर, मुफ्ती साहब की तरफ जाऊंगी कि इनकी अपनी सलू भाई आप कुछ कह रहे थे, मैं उनसे भी पूछना चाह रही थी कि उनका क्रिकेट में कोई दिलचस्पी है? कभी बचपन में शीशे पीछे तोड़े आपने भी? कभी हकीकत ये है कि टाइम इतना नहीं होता, हमारी मसरूफियात मजहबी हवाले से इतनी टफ होती हैं कि सिर्फ मुझे याद पड़ता है मैंने रमज़ानुल मुबारक में कोई मजहबी प्रोग्राम भी नहीं देख सका। खुसूसन रमज़ानुल मुबारक में जब क्रिकेट लगता है तो हम लोग बिल्कुल नहीं देखते। जब आपका बचपना था आपने भी गलियों में कभी शीशे तो तोड़े होंगे, कोई शिकायतें घर भी पहुंची होंगी। क्रिकेट का इतना शौक नहीं था, फुटबॉल का बहुत ज्यादा शौक था। अच्छा, फुटबॉल का शौक बहुत ज्यादा खेला करते थे, तो और जबरदस्त जाके गेंद लगती है जामिया की लाइफ में नहीं। अब फुटबॉल के लिए आप जो है वो उस तरह के माहौल में नहीं खेल सकते। बिल्कुल गलियों में तो वो हो नहीं सकता। छोटे बच्चे भी ये जज कर लेते हैं कि आप फुटबॉल जो है गली में नहीं खेल सकते, आपको कोई छोटा मोटा मैदान चाहिए होता है, या कोई ऐसा चौराया चाहिए। गली में भी खेली जा सकती है, और फुटबॉल के लिए आपको एक स्पेस चाहिए। बच्चा भी होता है तो उसका भी ये जहन होता है कि इसके लिए कोई गली में मैं अच्छे तरीके से नहीं खेलता, तो वो जगह ढूंढता है कि कोई थोड़ी सी ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हम 2-4 मिलके अपना वो क्या कहते हैं एक शौक पूरा कर। तो जब आप पढ़ रहे थे तो तब आपकी फेवरेट टीम जो थी वो कौन सी हुआ करती थी फुटबॉल की? ये तो बड़ी है, यूँ कहिए कि राज की बात है। उस वक्त मेरे ख्याल से ब्राजील जो है वो वर्ल्ड चैंपियन था उस वक्त मेरे ख्याल से, तो वही लोग जो थे वो मेरी फेवरेट टीम थे। हम बेसिकली पढ़ते थे फैसलाबाद में। अच्छा। तो हमारे जामिया के साथ बहुत बड़ा मैदान था फुटबॉल का, तो इस वजह से वो फुटबॉल का ही शौक चढ़ा और फुटबॉल ही खेला करते थे। उस्तादों असातिज़ा की तरफ से भी, जो टीचर्स हमारे थे उनकी तरफ से भी ये मामला था कि वो भी खुद साथ खेला करते थे। तो अब वो जाहिर है कि आप एक एनवायरनमेंट देखते हैं, एक माहौल एनवायरनमेंट के साथ उससे आप पिक करते हैं क्या करना है आपने, तो फिर वो आपकी एक हॉबी बन जाती है। बिल्कुल सही। तो इस तरह वो फुटबॉल जो है एक हॉबी बन गई। जबरदस्त। जी सलवे कुछ कुछ कह रहे थे, बात को आगे बढ़ा रहा था, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। देखिए साउथ एशिया में जो होते हैं, जो जिसे हम पावर प्ले कहते हैं, 10 ओवर होते हैं, उसमें हम उठा के खेलते हैं। अच्छा, उठा के खेलते हैं तो उसमें हम चाहते हैं ज़्यादा रन हो। उसकी वजह ये होती है कि लो बाउंस विकेट होती है, मूवमेंट होता नहीं है, और धूप निकली होती है तो मूवमेंट नहीं होता है। इंग्लैंड में ये कंडीशन होती है कि अगर शुरू के 10 ओवर में आप वही खेल खेलें जो साउथ एशिया में खेलते हैं तो आप विकेटें लूज कर जाते हैं। तो ये सही कह रहे हैं, वो मूव होती है, मूवमेंट ज्यादा होती है। जो कि इतने उनके मास्टर ब्लास्टर्स हैं, और रोहित शर्मा ने तो 260 बना चुका है एक 50 ओवर के मैच में, वो भी बड़ा केयरफुली खेल रहे थे। सो आई थिंक इस वक्त ट्रेंड यही रहा है। नहीं, अब ये खुलना शुरू हो गए, देख लें आप 37 रन के करीब अमली यही है कि 37 ही रन है जी, विकेट अगर हाथ में होती हैं तो आखिर में एकदम से 36-37 रन की तरफ पहुंच गए। लेकिन ये है कि जैसे इन्होंने कहा, जब विकेटें हाथ में होती हैं तो अफोर्ड करता है आखिर में तेज खेलने की, और जैसा ये कह रहे हैं फिर वो 300 प्लस पे चले जाते हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, वो जाहिर है कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। एक ओपिनियन ये है कि विकेटें बचाकर आप ले जाएं ताकि आपको जो है वो ड्रेसिंग रूम में प्रेशर कम पड़े,
लेकिन दूसरा ये भी है कि अगर आप विकेटें बचाएंगे तो आप जाहिर है कि बहुत एहतियात से खेलेंगे, और एहतियात से खेलेंगे तो स्कोर बड़ा स्लो जाएगा, वो टुक-टुक होता रहेगा। एक फर्क है, फर्क क्या हम जब स्लो खेलते हैं तो हम बॉल रोक के और रन नहीं लेते। ये जो टीमें हैं, जो प्रोफेशनल टीमें हैं, इवन इंक्लूडिंग इंडिया, ये स्ट्राइक रोटेट करते हैं, तो आपके एक ओवर में 6 रन बन रहे होते हैं। अच्छा, यानी डॉट बॉल या मेडन ओवर नहीं जा रहा होता। वो इधर निकाल के खेलेंगे, उधर खेलेंगे, पाँव पे छोड़ के, जैसे जावेद मियादाद खेलते थे। जी हाँ, जी हाँ। जावेद मियादाद पाँव पे रोक के भाग जाते थे। आसिफ इकबाल खेलते थे, बिल्कुल, सलाउद्दीन साहब जानेंगे, और ऐसे लोग थे। तो हमारे यहाँ डिफेंसिव हो के क्या है कि आपने डॉट बॉल खेल ली, रन भी नहीं लिया, हाँ, और गेंद भी गई, तो उसकी वजह से प्रेशर आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो 4 सिंगल लेके एक चौका मिल गया तो मार दिया, वरना 6 रन तो निकल ही आए। तो इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। 50 × 6 300 तो इनके वैसे ही बन जाते हैं अगर ये खाली स्ट्राइक की रोटेट करते हैं। चेंजेस देखी हैं तो वहाब रियाज की जगह जुनैद को जब शामिल किया गया तो जुनैद का भी सेम वहाब रियाज वाला ही हाल इस वक्त चल रहा है, क्योंकि आमला ने बैक टू बैक इस वक्त बाउंड्रीज मारी है और आमला खुलना शुरू हुए आहिस्ता आहिस्ता। जुनैद को आप पता नहीं कितने अरसे बाद एक बड़े मैच में लेके वो भी इतने क्रूशल मैच कि अगर आज पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हारता है तो वापस आ आउट ऑफ द टूर्नामेंट है। बिल्कुल, तो जाहिर बात है। और सेकेंडली जुनैद को आपको कोई भी फास्ट बॉलर हो, अगेन मैं सल्लू भाई की तरफ ये पॉइंट फेंकता हूँ, जब तक आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, सही है, वही वाली और रिदम में नहीं आएगा, वो घबरा रहेगा। जैसे इन्होंने कहा कि यॉर्कर पे 4 ना पड़ जाए, 6 ना पड़ जाए। अब इंग्लैंड का बैट्समैन है रॉय, आउट ऑफ फॉर्म चला आ रहा है पिछले 2 महीने से, लेकिन वहां पे उन्होंने कहा है कि तुम पूरा टूर्नामेंट खेलोगे। सही बात है। उसमें पता है क्या होता है, देखिए क्लास तो परमानेंट होती है। जैसे एबी डिविलियर्स हैं, क्रिकेट में एक बैट पैच कहते हैं, वो पैच जब आ जाता है तो रन नहीं होते, सरगैरी ओवर से नहीं हुए, तो क्लास इज परमानेंट, और ये टेम्परेरी होता है फॉर्म। यूनुस खान के साथ हुआ, नहीं किया, फिर एकदम से 200 कर दिए। तो जो क्लास होती है वो अपनी जगह परमानेंट होती है। 8वें ओवर का स्टार्ट और 40 रन बन चुके हैं, तो कहाँ देख रहे हैं 9वें ओवर का स्टार्ट है ये, तो हम कहाँ, ये तो स्कोर एकदम से खुलना शुरू हो रहा है। नहीं अब देखिए ये आउट है और आउट हो गया, आउट दे भी दिया, जबरदस्त। आपने कहा आउट है। क्रिकेट जो क्रिकेट खेला हुआ है वहां से आपको पता चला। और आमला क्या, ये मेरी तो दुआ एकदम से पूरी हुई है। देखे मैंने कहा था कि आमला का जाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपकी तस्वीर बड़ा काम कर रही है। आपकी तस्वीर काम कर रही है। आप यकीन मानिए मैं सिर्फ दुरूद पढ़ी हूँ, लेकिन मैं दिल से चाहती थी कि क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोग पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की जीत हमारी जीत हमेशा होती है, वो चाहे किसी भी मैदान में किसी के भी सामने खड़े हो। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत कीमती विकेट है। बिल्कुल, और ये वाकई बड़ी कीमती विकेट है। राइट इन फ्रंट ऑफ द, अच्छा इसको प्लम कहते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में ये भी हुआ है कि एकदम से जो पेस चेंज हुई है, हाँ, उससे भी बड़ा ओवर की आपने फास्ट बॉलिंग करा के एकदम। अब यहाँ कप्तान को आप क्रेडिट दें कि उसने एक ऐसा बॉलर लाया जो डिसीव कर गया। चले शुक्र है फाइनली सरफराज को भी कुछ चीजें समझ आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। नहीं देखिए सरफराज जैसे कल उसने अपने उसमें भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया के मैच में आप 8 ओवर पहले तक उनका 260 270 का टारगेट लग रहा है। सही। अब अगर आपके 2 बॉलर अनफिट हो गए, वहाब रियाज चले वो वैसे ही पिट रहे थे, लेकिन आमिर तो चला गया, तो आपको अपने हल्के बॉलरों से लास्ट 4-5 ओवर्स कराने पड़े। उसमें उन्होंने 70 रन बना दिए। तो वहां पे फिर कप्तान को भी इतना फॉल्ट नहीं कर सकते। बस जहाँ मैं फॉल्ट करूंगा कि उसने हफीज से क्यों नहीं बॉलिंग करी। सही। मैं दोबारा मुफ्ती साहब की तरफ आऊंगी कि मुफ्ती साहब हमारे यहाँ जो जैसे हमारा आज का टॉपिक है खौफ इलाही को लेके हम चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अगर हम अपनी क्रिकेट टीम के हवाले से भी देखते हैं तो हम ऐसी बहुत सारी खबरें हमें मिलती हैं, बाद में फिर वो चीज़ें गलत हों या सही हों वो बाद में बोर्ड उसके ऊपर करता है। लेकिन उस वक्त या अगर कोई चीज़ें सच भी साबित होती है, पूरी दुनिया में होता है, तो क्या उनको ये डर नहीं होता कि खुदा देख रहा है मुझे? ये खौफ जो है ये हर वक्त हर जगह देखें तो ये खत्म हो रहा है। इस वक्त एक ऐसे माहौल में पल बढ़ रहे हैं, हमारी खुसूसन वो जनरेशन जिसने यूँ समझिए कि सोशल मीडिया का दौर देख लिया, बिल्कुल बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी तस्दीक के ख़बरों को यूँ समझिए कि बहुत बड़ी एक सर खैल बनाकर एक जीनत बना दिया जाता है। और फिर हर शख्स, अभी मुझे याद पड़ता है कि गुज़िश्ता दिनों हमारे पाकिस्तान के साबिका एक सदर साहब हैं, उनके लिए
ये खबर मशहूर हो गई कि वो मर गए, उनका मर्डर हो गया, बिल्कुल, और वो बाकायदा वो पूरी सोशल मीडिया पर वो चल चुकी। बिल्कुल। अब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर हमें इस सोशल मीडिया का फायदा हुआ है, वहाँ एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी हुआ है कि हम अल्लाह ताला की जो बंदे हैं उन पर तोहमत लगाने का जो बहुत बड़ा गुनाह है, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह को जिना से भी बदतर गुनाह करार दिया है, बहतान और तोहमत। तो अब किसी के बारे में ये यूं समझिए कि फैसला कर लेना, एक राय कायम कर लेना कि उसने रिश्वत ली या कोई भी ऐसा मामला जिससे किसी मोमिन के दिल आजारी होती हो, इस्लाम इसकी इजाजत हरगिज नहीं देता। हमें अल्लाह ताला का खौफ हर वक्त मद्देनजर रखना चाहिए और इस घनावनी हरकत से परहेज करना चाहिए। अब लेते हैं, सॉरी मैं बहुत शार्प ब्रेक उसकी तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। रमजान हमारा नेकी का साया पहुंचा एक नौजवान और नाबीना लड़की आयशा के घर। आयशा दुनिया के उजालों को देख नहीं सकती। आयशा बीनाई से ही महरूम नहीं बल्कि अपनी टांगों से भी माजूर है। मेरा नाम है आयशा। मैं असल में देख नहीं सकती, मैं टांगों से चल सकती हूँ। हमारे घर में मेरा एक भाई है और अम्मी है, उनके बच्चे हैं बस। वो 11,000 कमाता है, बिल्कुल नजर नहीं आता। मुझे अंधेरा उजाला कुछ नहीं पता, जैसे जिंदगी चल रही वैसी बस वैसी मैं भी जी रही हूँ। मैं चाहती हूँ जैसा लड़की जीती है जैसा लड़की अपनी जिंदगी जीती है वैसी मैं जीना चाहती हूँ और मैं ठीक होना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अम्मी मेरी खुश रहे, मुझे चलता हुआ देखें और आंखों से देखता हुआ मुझे देखें, उनकी तो यही ख्वाहिश है। मेरे भाई जो भी हैं मदद कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत दे कि मैं अपनी सहूलत की चीजें ले आती हूँ। मैं पर तो मैं तरस जाती थी, मुंह देखती थी कि शायद कोई और दिला दे, शायद कोई दिला दे। नेकी का साया हमारे घर आया, जो भी हमारी मदद कर रहे हैं हमारे भाई, अल्लाह पाक उनको बहुत जिंदगी दे और रमजानों के महीने में आए हम लोग मदद करने के लिए, हमारी बहुत तरक्की करें। जी, आपने देखा नेकी का साया, और हमेशा मैं कहती हूँ कि नेकी का साया आप खुद भी बन सकते हैं। आपने LRBT का नाम ज़रूर सुना होगा। ऐसे इदारे बने ही ऐसे हैं, इसलिए हैं कि जनाब जब हम अपनी आंखें डोनेट कर देते हैं, या आयशा जैसी जो बच्चियां हैं जो नहीं देख पाती हैं और जिनकी ख्वाहिश ये है कि वो देखना चाहती हैं, तो जनाब इन इदारों को अपने अतियात दीजिए, इनको अपनी ज़कात दीजिए, इनको आप अगर अपनी आंखें डोनेट करते हैं तो आंखें डोनेट कीजिए, ताकि सईदी साहब ने, वो कहते हैं ना कि वो जाते जाते भी किसी को रोशन कर गए, तो जाते जाते भी अपनी आंखें डोनेट करके गए थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरह के मुसलमान बन जाएं और अपने सामने वाले को खुश देखें, उसकी आंखों में अगर रोशनी आएगी, आयशा अगर देखना शुरू कर देगी जो उसकी ख्वाहिश है, तो मेरा ख्याल इससे बढ़कर उसकी ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर सकते। तो मैं कोशिश करूँगी इस शो में हम किसी दिन LRBT के लोगों को बुलाएं और आयशा के उनके थ्रू उनकी बात कराएं और देखें कि हम आयशा के लिए क्या कर सकते हैं। बेशक नेकी के साये ने उनके साथ बहुत खूबसूरती से उनकी ज़रूरियात को पूरा किया, और हमें इस्लाम भी यही कहता है कि इस तरह दो कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो
जनाब इसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह जाइए कि दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन सवालात ऐसे होने चाहिए कि हमारी ऑडियंस को जरूर पता चले और कि उन्हें इनाम मिल रहा है। हम और चलते हैं। तैयार है भी आप लोग तैयार हैं कुछ सवालों के जवाब देने के लिए? जवाब नहीं आएगा तो मैं आऊंगी भी नहीं वहाँ। चलें पहले क्या वॉशिंग मशीन का सवाल पूछ लें? वॉशिंग मशीन का सवाल जी आज न्यूज की जानिब से, और हाथ उठाना है पहले। और उसका सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने बहुत आसान सा सवाल पूछता हूँ। मैंने अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में एक वाकया सुनाया था, और उस वाकये में नजाशी के दरबार में किस सहाबी ने अपने दलाइल पेश किए थे? मैं। किस सहाबी ने अपने दलाइल पेश किए थे? जी मेरे भाई जाफर बिन तैयार। जाफर बिन तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है आपका। जबरदस्त जी। आज न्यूज़ की वॉशिंग मशीन आपको मुबारक हो। साथ जाएगी आपके। अच्छा जी, एक दूसरा सवाल वो ये है कि हजरत जाफर बिन तैयार, चलें ये सवाल आपका हो गया। ये बताइएगा कि वो कौन सी कुरान मजीद की सूरह मुबारका है? लजीजा की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर हम देंगे उसको। अब लजीजा के लिए पूछ रहे हैं, वो कौन सी कुरान मजीद की सूरह मुबारका है जिसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है? जिसके अंदर? अच्छा नहीं लिखा। चलें आप वो बता दें। नहीं लिखा। सूरह तौबा जवाब दुरुस्त है। जिसमें सूरह तौबा वो सूरह मुबारका है जिसमें के जिसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी हुई। इसलिए नहीं लिखी हुई नाजरीन आपको बता दें क्योंकि इस सूरह में अल्लाह ताला ने बहुत सख्ती के साथ मुशरिकीन मक्का से बात की है और ये कहा है कि इन मुशरिकीन को 4 माह की मोहलत दो और उसके बाद इनको इस मक्का से और मदीना से इनको निकाल दिया जाए क्योंकि ये नजिस हैं। इन्नमल मुशरिकून नजसुन। सही। तो दोबारा दूसरे वॉशिंग मशीन का सवाल करें? वॉशिंग मशीन का सवाल करें? स्टीमर का सवाल करें? स्टीमर देते हैं ना। स्टीमर का सवाल। स्टीमर हल्प सॉल्ट देंगे। दो गिफ्ट एक साथ मिलेंगे। चलें आपको 2 गिफ्ट्स। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इब्तिदाई दौर में, जब मक्का में इब्तिदाई दौर था, दावत दी, उस वक्त आपने एक सहाबी के घर को अपनी जो है वो डिस्कशन के लिए, अपनी मजलिस के लिए आपने मुंतखब फरमाया। उन सहाबी का नाम क्या था या उस घर को क्या कहते हैं? बहुत आसान है, थोड़ा सा याद करें। चलें कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको 3 ऑप्शन दे देता हूं, फिर तो आप कर लेंगे। हाँ। वो 3 ऑप्शन ये हैं: दारे जुबैर, दारे अरकम, दारे यासिर। जी दारे जुबैर। जी नहीं, दारे जुबैर नहीं है। अब जाहिर ऑप्शन कम हो गए। वो है जी दारे अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कोई बात नहीं, फिर सही, कोई मसला नहीं है। ये बताइएगा कि बच्चों के लिए भी तो कोई सवाल होना चाहिए ना। आप देखें, बच्चों के लिए भी तो कोई सवाल करे। अच्छा, बच्चों के लिए सवाल ये है कि बहुत आसान सा सवाल, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बहुत आसान सा सवाल। ये बताइए कोई कुरान मजीद में कोई ऐसा वाकया है जो आपको याद आता हो? कुरान मजीद के अंदर जो लिखा हो वाकया, कोई भी? कुछ भी नहीं आता? वो छोटा सा कोई वाकया आपको आता है बेटा? कोई वाकया? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि मैं मैच में इंटरेस्ट रखते हो? मैच में, क्रिकेट मैच में भी इंटरेस्ट नहीं रखते? इंटरेस्ट किस में तुम्हारा भाई, ये तो बताओ जरा। अब ये किसी चीज में नहीं है, किसी चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं। अरे भैया पहला बच्चा देखा है ना, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, माँ बाप तो बड़े खुश से। पढ़ाई में है बेटा? पोएम ही सुना दो भाई। कुरान हिफ्ज कर रहे हो? कितने पारे हिफ्ज किए माशाल्लाह आपने बेटा? 2 पारे रह गए। 2 पारे रह गए और आपको कुरान में कोई वाकया याद नहीं? ये कैसे होता? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप नहीं, कोई बात नहीं। आपने कुरान मजीद को शुरू से हिफ्ज किया या आखिरी से हिफ्ज किया है? 30 पारों से हिफ्ज किया है। अच्छा ये बताइए कि जो अम्मा पारा है, अम्मा पारा में कितनी सूरतें ये बता सकते हैं? अम्मा यतसालून सुना सकते हैं? सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। क्या गिफ्ट देंगी इनको? इसने स्टीमर। हाँ, मैंने स्टीमर और हल्क सॉल्ट का कहा था कि 2 गिफ्ट इनके साथ। ये सूरह नबा आपने पढ़ी है, अम्मा यतसालून, ये आखिरी पारे की पहली सूरह मुबारका है, सूरह नबा। आपको दे दूं? आप वालिदा है इनकी, ये लीजिए।
चलिए आप कहना चाहती कुछ, बोलिए। जरूर सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम, मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार कहारुल वहाबुर रज़्ज़ाकुल फत्ताहुल अलीम अल काबिज़ुल बासितुल हाफिज़ुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िलुस समीउल बसीरुल हकीमुल अदल अल लतीफुल खबीर अल हलीमुल अज़ीम अल गफ़ूरुश शकूरुल अलीयुल कबीरुल हफीज़ुल मुकीम। सुभान अल्लाह। आपको ये माशाल्लाह पूरा याद है और पूरा बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने सबको याद है। और मैं कहती हूँ बच्चों को भी जरूर सिखाना चाहिए कि हमारी, बिल्कुल। तो ये इस खुशी में मैं तो आपको वॉशिंग मशीन दे रही हूँ, क्योंकि ये तरबियत जब एक खातून के पास होती है तो आप समझें कि ये पूरी जनरेशन तक ये चीज हो जाएगी। आपको याद, बस फिर इसी मेरा ख्याल है कि इसकी बरकत ही थी कि हफीज ने एक विकेट भी ले लिया। चलें आपने 10 का वॉशिंग मशीन और एक स्टीमर आपके साथ जाएगा। और नाजरीन इसके साथ ही एक शार्प ब्रेक लेते हैं, दूसरी विकेट भी जो है वो गिर गई है। तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दोबारा अपने पैनलिस्ट की तरफ होंगे ब्रेक के बाद। रमज़ान हमारा ईमान, एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाजरीन, ये सादिया को आप देख रहे हैं कि जितनी तेज़ी से तस्बीह चला रही है ना, उतनी तेज़ी से विकटें गिर रही हैं। और अभी हम ब्रेक में थे तो हम कह रहे थे सादिया से कि तस्बीह ज़रा और तेज़ चलाएं ताकि और कुछ विकटें गिरे। बहरहाल ब्रेक पे जब हम गए थे तो मुफ्ती साहब ने एक बात की थी कि सोशल मीडिया पे जब हम किसी के लिए कोई बहुतान लगाते हैं तो एक गुनाह अजीम है और जाहिर है कि हमें इसका कोई हक नहीं है। उस पर चूंकि ब्रेक का वक्त आ गया था, लेकिन अलवी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात वहीं रह गई थी। अलवी साहब आप कुछ फरमा रहे थे। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था मुफ्ती साहब से, और वो मैंने ब्रेक के दौरान पूछा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं दोबारा पूछूं ताकि ऑडियंस भी पूछ सके। तो मुफ्ती साहब, जो मैंने आपसे बात कही थी, जैसे हम लोग एनालाइज करते हैं जी, और हम बाज़ दफ़ा जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, या कोई भी हॉकी के ऊपर कोई करता है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि जो हमारा स्पोर्ट है या क्रिकेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो बाज़ दफ़ा बहुत कुछ ऐसी बातें हम कहते हैं और लिखते हैं जिसमें हम बताते हैं कि देखो इसने ये किया था तो गलती की थी, ये किया था गलती, ये इस काबिल नहीं है कि ये इस पोजीशन पे बैठे। तो मैंने कहा वो कहीं गीबत और तोहमत में तो नहीं आता है। तो मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। मैं चाहूँगा अगर मुफ्ती साहब दोबारा। देखिए, गीबत की जो तारीफ है वो ये है कि आप अपने मुसलमान भाई की उसकी ज़ात के अंदर मौजूद ऐसी बात जो उसके अंदर सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद है, उसकी निशानदेही किसी थर्ड पर्सन के सामने करें, उसी गीबत कहा जाता है। अब कोई ऐसी बात जिससे मुल्क कौम को नुकसान हो रहा हो, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, या खुसूसन दीन इस्लाम को नुकसान हो रहा हो, या खुसूसन मुसलमानों किसी मुसलमान का नुकसान हो रहा हो, इवन के इस्लाम ये भी कहता है कि ना हक किसी काफिर का भी नुकसान हो रहा हो, इस्लाम ये भी कहता है, यानी इस्लाम कुफार के भी हुकूक देता है। अगर नुकसान हो रहा है तो उस गलती की निशानदेही करना ना गीबत है, ना तोहमत है, ना बहतान है, बल्कि ये हक गोई है
जिसकी खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद दावत देता है और हुक्म देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हुक्म देते हैं कि ये हक गोई करनी चाहिए। आप बिल्कुल अच्छा करते हैं अगर ऐसा करते हैं। हाँ, अगर वो बुराई उसमें मौजूद करते हैं, अगर वो बुराई उसमें मौजूद नहीं है तो फिर तो वो बहतान के जुमरे में आता है। और अगर उसमें मौजूद है और वो उसे दुरुस्त नहीं करता, ये उसका मसला है। लेकिन आपने किया, आपने हक गोई की, अल्लाह ताला उसकी जज़ा जिम्मेदारी पूरी। और मेरे ख्याल में इसमें नियत का भी है कि भाई अगर मैं अच्छी नियत से एक चीज कर रहा हूँ सही तो उसका भी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपकी नीयत उसमें अच्छी है और उससे आपकी नीयत ये है कि यार मुसलमानों का जो नुकसान हो रहा है उसका इजाला हो जाए किसी तरह, तो वो ये समझिए कि 4 चांद लग जाते हैं, सवाब को ज्यादा सवाब मिलता है। बिल्कुल सही। अच्छा, 4 चांद पे आपने बात की। हमारे पास 4 आवाजें हैं, वो भी चांद जैसी खूबसूरत आवाजें। हमारा एक सेगमेंट होता है आज की आवाज, जिसमें हम सेल्फी नात का मुकाबला करते हैं। आज देखते हैं कौन हमारे साथ 4 लोग शरीक, और वो कौन खुशनसीब है जिसने कल विन किया था, वो भी बताएंगे आपको। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। दीने के दरो दीवार बाजार अच्छे हैं, सबब ये है मेरे आका मेरे सरकार है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी रमजान हमारा, रमजान हमारा, हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त बहुत कम रह गया है, तो पहले तो मैं सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी जो इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे। हमारी नाहिद आपा, नाहिद अंसारी साहिबा, हमारे जो कवाल थे यहाँ, फरीद यासीन साहब, उनका बहुत शुक्रिया। अरसलान जो हमारे कारी थे, उनका बहुत शुक्रिया। तो जनाब, और यकीनन सल्लू भाई के होते हुए तो वाकई वक्त का पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता। सल्लू भाई और सोहेब भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ होने का। और मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस शुक्रिया के साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप दुआ भी कर दें। कुछ तस्वीरों ने मेरे काम किया और अब आपकी दुआ काम करेंगे। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल आलमीन या रहमर राहिमीन, आज हम सब ने जो रोज़ा रखा अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा, हमारे तमाम सगाइर और कबाइर से दरगुजर फरमा।
या रब्बल आलमीन मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इस मुल्क में बसने वाले हर शख्स की खैर फरमा। या रब्बल आलमीन मुल्क पाकिस्तान को हर मैदान में तरक्कियाँ, कामयाबियाँ, उरूज और दवाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या दल जलाल वल इकराम। रमज़ानुल मुबारक में ही पाकिस्तान की तामीर हुई और आज भी रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमारे दरमियान मौजूद है। मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तमाम साजिशों से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हम सब को अपने रोज़ों के साथ साथ अपने पड़ोस और अपने गली मोहल्ले में गरीबों के रोज़ों का भी ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब के रिस्क में फरावानियाँ अता फरमा, कुशादगी अता फरमा, घर बार में रिस्क रोज़गार में बरकतें अता फरमा। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जनाब, आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, हमारी और मेरी आपसे मुलाकात होगी सहरी पे। और इसी तरह ये जो आज का हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था मग़फ़िरत के अशरे के हवाले से, खौफ इलाही के हवाले से, इस खौफ को अगर कहीं छुप गया है हमारे अंदर तो अब हमने ही बेदार करना है, कोई और नहीं आएगा कि वो उसे झंझोड़े और हमें बेदार करे। बेदार हमने खुद ही करना है। और ये भी दुआ कि आज का मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा। और इसके साथ ही मुझे और सादिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।